लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया कि नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं सोच तक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 2024 लोकसभा का चुनाव, जिसका प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है। सभी पार्टियां अपना अपना चुनावी सभा कर रहे हैं। वहीं औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के गुरुआ क्षेत्र में तेजस्वी जी आए हुए थे, जो मोदी पे कमेंट करते हुए, गाना गाते हुए कमेंट किए कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज़ रोज़ मोदी जो तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ जाओगे तो हाथ मलोगे। जी हाँ दोस्तों, इसी अंदाज में मानिए हमारे तेजस्वी जी जो मोदी जी पे निशाना साधे और मोदी गारंटी को उन्होंने चाइनीज़ गारंटी बताया कि जैसे चाइनीज़ सामान आप लाते हैं घर पे और कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाता है, वैसे ही मोदी गारंटी है। मोदी गारंटी जैसी देते हैं, जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है, चुनाव वो जीत जाते हैं, उसके बाद मोदी गारंटी ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ वो नीतीश जी पे भी निशाना साधा कि जो काम नीतीश जी 17 साल में नहीं किए, वो हमने सिर्फ 17 महीने में कर दिखाया। वो कहते थे कि नीतीश जी कहते थे कि कहाँ से नौकरी लोगे, कहाँ से जॉब लोगे, यदि नौकरी दे भी दिए तो कहाँ से सैलरी दोगे। तो उसी पे तेजस्वी जी बोले कि हमने वो 17 साल में जो नहीं कर पाए, वो मैंने 17 महीने में काम किया और लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को नौकरी दिया और उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के पेन से मैंने स्वीकृति ली। वहीं अपने इस औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद पे भी निशाना साधते हुए कहा कि जो सांसद आपको 15 साल आपके लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए आप क्या कीजिएगा। तो एक बार आप इंडियन अलायंस को वोट दे के देखिए। और कुछ उन्होंने चुनावी वादे भी किया कि एक बार आप, यदि इंडियन अलायंस की सरकार आती है तो हमारी सरकार पूरे इंडिया में 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेगी। और यदि हमारे इंडियन अलायंस की सरकार बनती है तो बिहार राज्य का विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा और जो हमारे बिहार के युवा जो बाहर कमाने जा रहे हैं, वो उनके लिए हमारे बिहार में ही रोज़गार का व्यवस्था किया जाएगा। तो आइए देखते हैं उनका कुछ चुनावी अंदाज, चुनावी भाषण। और सबको घर में 15-15 लाख रुपया दे देंगे हर एक आदमी को। आप लोग को लगा, हम लोग को लगा कि भाई बैठे बैठे 15 लाख रुपया आ जाए तो हर्ज किस बात का, तो उसको ले आए। तो इसलिए साथियों, झूठ दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाला अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है। वो झूठ बोलकर सत्ता में आ गए। आज देखिए हमारा युवा बेरोजगार है, रोड पे भटक रहा है। किसान के लिए कहा था कि हम आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन आज देखिए हमारा किसान परेशान है। कहा गैस सिलेंडर 400-500 रुपए में मिल रहा था, आज 1200 रुपए मिल रहा है। इतनी महंगाई हो चुका है। तो इसलिए साथियों, उनको बदलना पड़ेगा। ये संविधान को बदलने वाले लोग हैं। ये गरीब के लिए सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है। ये आपके हक अधिकार की बात नहीं करेगा। आज देखिए रेलवे को निजीकरण कर दिया गया है, एयरपोर्ट को निजीकरण कर दिया गया है, हर जगह ठेके पे काम दिया जा रहा है साथियों, क्योंकि इसमें आपका फायदा नहीं देख रहा, वो अपना फायदा देख रहा है। आपने देखा ना, बॉन्ड के जरिए पता चला दुनिया में, खास करके भारत में सबसे ज्यादा चंदा लेने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने स्कीम बना लिया कि भाई हम तुमको ठेका देंगे, तुमको हम काम देंगे और उसके बदले में तुम हमको चंदा दो। 500-500 करोड़ 2,000 करोड़ रुपया चंदा लेना, ईडी का नोटिस भेज देना, उसको डरा धमका के चंदा ले लेना। तो साथियों, आप बताइए हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा काम करने लगे तो क्या होगा देश का। हम आज तक देखे ब्लॉक में
बीडीओ साहब, सीओ साहब नोटिस भेज देते हैं कि ये घर तुम्हारा सही नहीं है और इसको हम कल आएंगे तोड़ने के लिए, नोटिस भेज देते हैं तो घर वाला डर से चला जाता है। सीओ साहब, बीडीओ साहब 10,000 रुपया ले लीजिए। ऐसा काम करते हैं गांव में। लेकिन देश का प्रधानमंत्री ऐसा करे, डर दिखा के किसी से पैसा ले, ये कहां का न्याय है साथियों? आप देखिए, देश में लोकतंत्र है, दो मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया गया है। तो इसलिए साथियों, मैं कह सकता हूं ये देश में ये जो सरकार आपका नहीं है, ये गरीब का सरकार नहीं है। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। एक मैं गरीब मछुआरा का बेटा, गरीबी का जिंदगी जी रहा था। 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था। संघर्ष करके बंबई से बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उनके लिए काम कर रहा था। आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया, पहली बार हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। हमारे समर्थन से सरकार बना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया उस सरकार से हमको बाहर कर दिया। इसलिए देखा कि एक मल्ला का बेटा हमारी बराबरी करने लगा है, सरकार बना लिया है, इसको परेशान करो, इसको रोको, नहीं तो आगे और आगे निकल जाएगा। तो इसलिए साथियों, आज उन्होंने हमें रोड पे ला दिया। लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। हम संघर्ष करेंगे और बदलाव लाएंगे। जैसे हमारे पूर्वज ने बदलाव लाया वैसे हम बदलाव लाएंगे साथियों। इसलिए मजबूती से बदलने की जरूरी है। अभी मोदी जी कहते हैं कि एक बार और हमको मौका दीजिए। आप बताइए, 10 साल मौका दिए, 75 साल के बुजुर्ग जो इस समय में उसको हरे रामा हरे कृष्णा करना चाहिए, उस समय कहता है कि हमको मौका दीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। और वही एक प्रधानमंत्री जी एक योजना बनाए, जो योजना आपको पता होगा, अग्निवीर योजना। उन्होंने सेना में बहाली करने के लिए एक कानून बनाया, एक योजना बनाया। वो योजना में क्या दिया कि 18 साल में तुम बहाली में आओगे और 22 साल में रिटायर हो जाओगे। यानी कि 5 साल भी पूरा नहीं करोगे, सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी उन्होंने बहाली करने के लिए। और खुद बोल रहे हैं 75 साल का। अब बताइए, 22 साल में लड़का का शादी भी नहीं होता है और वो शादी से पहले रिटायर हो जाएगा। और जब रिटायर होकर घर में बैठेगा, बाद में शादी होगा, उनके बच्चे आएंगे, उसके बच्चे बोलेंगे पिताजी आप तो बेरोजगार हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, काम नहीं करना। वो बोलेंगे बेटा हम रिटायर हो गए। अब बताइए कहां से जायज है? और सेना में कौन बहाली होने के लिए जाता भाई? गरीब पिछड़ा दलित का बेटा जाता है सीना पे गोली खाने के लिए, शहीद पे होने के लिए जाता है बॉर्डर पे। आपके भाई हमारे अपने लोग जाते हैं। अब बताइए 4 साल के लिए नौकरी कर रहे हैं और खुद बोल रहे 75 साल की उम्र में हमको एक बार और मौका दीजिए। तो इसलिए साथियों, ये मोदी जी आपका हमारा नहीं है, इसलिए इनको बदलना है और लालू जी के विचारधारा पे हम लोगों को मजबूती से खड़ा होना है। आपने देखा ना, लालू जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बना, नीतीश कुमार जी उधर से पलट के इधर आए तो बिहार में 2 बदलाव हुआ। 2 बदलाव क्या हुआ? एक तो सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए जाति आधारित गणना हुआ पूरे बिहार में। और जब जाति आधारित गणना हुआ तो SC, ST, OBC तमाम हमारे दलित भाई सबका आरक्षण का कोटा बढ़ गया, बढ़ा ना? तो इसलिए साथियों, यही भाजपा होता तो आरक्षण का कोटा बढ़ता? बिल्कुल ही कभी नहीं बढ़ता। उसके बाद आइए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के चुनाव में कहा था कि हम सरकार में आएंगे 10 लाख नौकरी देंगे। जैसे वो सरकार में आए 5 लाख से अधिक युवा को नौकरी दिया। इसलिए साथियों, ये युवा को नौकरी देने वाला हम लोग हैं। और आने वाला समय में आज ही हमारे युवा नेता श्री तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि देश में UPA का सरकार बनेगा, 1 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा साथियों, 1 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा। तो इसलिए हम सभी को मजबूती से अपनी सरकार बनाना है साथियों, ताकि आने वाला समय में हर गरीब का बेटा सर उठा के जिए। इसलिए तमाम हमारे जितने भी नेतागण हैं, आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी नेतागण हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं, एक एक गांव में जाइए, एक एक टोला में जाइए, एक एक बूथ पे जाइए और हर हाल में मजबूती से UPA का सरकार बनाइए। जो हमारी लड़ाई है आरक्षण का, वो भी हमारा पूरा होगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बिहार सरकार के विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप माइक पर आएं और सभा को संबोधित करें।
चुनावी सभा गुरुआ में मंच पर उपस्थित अध्यक्षता कर रहे नसीम साहब जी, हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश साहनी जी, पार्टी के राष्ट्र प्रधान महासचिव एमएलसी हमारे अभिभावक जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री श्री सुरेश पासवान जी, मंच पर उपस्थित विनय कुमार यादव जी, माननीय विधायक जी, कुर्था से माननीय विधायक बागी कुमार वर्मा जी, जिला अध्यक्ष सुभाष जी, अजय दांगी जी, वसीम अकरम साहब जी, बाल गोविंद बिंद साहब जी, जितेंद्र नारायण जी, नीलम कुमारी जी, गिरजानंद शर्मा जी, अकीबुर जी, संजू यादव जी, मोहम्मद जमीर साहब जी, मंजू जी, दीप नारायण प्रसाद दांगी जी, प्यारे हसन साहब, सुनील दास जी, सुरेंद्र दास जी, पवन कुमार वर्मा जी, उमेश सिंह जी, संजय रंजन रजक जी, श्रीमती निभा देवी दांगी जी, फकीर चंद दास जी, लालदेव जी, कमलेश सिंह जी और यहाँ उपस्थित उपेंद्र यादव जी, गिरिरेंद्र कुमार जी, बाल गोविंद यादव जी, राजकुमार जी, कुंदन वर्मा जी, रणविजय दास जी, गया प्रसाद जी, ललित यादव जी और महागठबंधन के हमारे सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और गुरुआ से आए हुए कोने कोने से बड़ी संख्या में हमें बुजुर्ग अभिभावक भी दिख रहे हैं। उनका यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं। माताएं बहनें सबको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और सभी हमारे नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाते हैं। देखिए, आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और यहाँ हम कोई मोदी जी की बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे। मेरा मानना है कि बेरोजगारी हमारा असली दुश्मन है। हमारा मानना है गरीबी हमारा असली दुश्मन है। महंगाई हमारा असली दुश्मन है। लोगों को शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, लोगों को नल से पानी मिले, लोगों को नौकरी मिले, लोगों का भविष्य उन्नरा हो, औरंगाबाद में गुरुआ में निवेश हो, कारखाने लगे, बिहार से पलायन रुके, गरीबी हटे। ये है असल मुद्दा रे भाई। हम पिछले चुनाव में आए थे, विनय जी के लिए प्रचार किए थे, आपने आशीर्वाद दिया, भरपूर दिया। और इसी मैदान में हमने क्या वादा किया था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। बोले थे ना, जितना जीविका दीदी है, आशा ममता है, तालमी मरकज है, टोला सेवक है, विकास मित्र है, सबके आय को दोगुना करेंगे। हमने बोला था 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। और जब नीतीश जी हमारे चाचा अभिभावक, हमारे पिता तुल्य, हम उनका सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। जब बीजेपी को लात मार करके आए, हम लोगों से माफी मांगा, लालू जी से माफी मांगा, मेरी मां से माफी मांगे कि अब कुछ हो जाए, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने फिर से नीतीश कुमार जी को अपनाया, उनको मुख्यमंत्री दोबारा बनाया और देश भर में हम लोग इंडिया अलायंस बनाए। हर देश के नेता के घर जाकर के गठबंधन बनाया
लेकिन चाचा जी पलट गए। अब पलटे की हाईजैक हो जाए ये विषय अलग है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए अलग रखिए। लेकिन जब हम बोलते थे कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो यही हमारे चाचा बोलते थे, कहां से पैसा ला करके देगा, अपने बाप के पास से पैसा ला करके देगा। जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ। सबके मानदेय को दुगुना किया कि नहीं किया? जाति आधारित गणना कराया कि नहीं कराया? आरक्षण की सीमा 75% किया कि नहीं किया? हम लोगों ने जो काम 17 साल में नहीं हुआ उसको हम लोगों ने 17 महीने में किया। आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया। रात रात भर हम घूमते थे अस्पताल में कि डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, साफ सफाई है कि नहीं रे भाई। गड़बड़ जो करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी दिए, जो खेला कूदा खेल ली थी कितना उनको भी हम लोगों ने मेडल जो लाया उसको भी नौकरी दिया। डीएसपी हाईएस्ट रैंक है, अधिकारी का पद पे हम लोगों ने नौकरी दिया, जो खेला कूदा, जो देश के लिए मेडल लाया। ये सारा काम हम लोगों ने 17 महीने में किया। उस समय बोलते थे असंभव है, असंभव है। जो असंभव कहते थे उन्हीं से हमने ऐलान कराया, उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र बांटवाया। तो हम ज्यादा पुरानी बात नहीं करने आए हैं। आज आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर के आए। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र जो है जारी किया है, और ये परिवर्तन पत्र परिवर्तन लाने का काम करेगा। हम लोगों ने ऐलान किया है कि देश में अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी। कितना? जोर से बोलिए, कितना? 1 नौकरी मिले, रोजगार बढ़े, महंगाई घटे, उद्योग लगे, किसान बढ़े, पढ़ाई और स्वास्थ्य मुफ्त मिले। ऐसा सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे। बताइए, अगर उप मुख्यमंत्री रहते हुए, उप मुख्यमंत्री ही न थे, मुख्यमंत्री तो नहीं थे, अभी भी रहते तो 10 लाख पूरा हो गया होता। लेकिन 17 महीने में 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया। तो देश, केवल बिहार में अगर आप लोग ताकत दीजिएगा, भैया जी को यहां से विजय बना करके भेजिएगा तो हम लोगों को ताकत मिलेगा। और दिल्ली में उसी का पूजा होता है जिसको ताकत मिलता है, और ताकत देने वाले आप लोग हैं, मालिक हैं। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया है। 1 करोड़ लोगों को कब से, आने वाला जो 15 अगस्त होगा, 15 अगस्त को हमको आजादी मिली थी, उसी 15 अगस्त से हम लोग बेरोजगारी से आजादी पाने की प्रक्रिया, नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और यही नहीं, जितनी हमारी गरीब परिवार की बहनें हैं, तेजस्वी का जो कहता है वो करके दिखाता है। हम जुमला पार्टी अब बड़का झूठा पार्टी नहीं है, हमने करके दिखाया। 17 महीने में गरीब परिवार की बहनों को प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। 1 लाख रुपया गरीब बहनों को, जो गरीब परिवार की बहनें हैं उनको 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। यही नहीं, जो अग्निवीर योजना इन लोगों ने लाया है इसको खत्म करेंगे। कितना भाई लोग आंदोलन किया, सबको जेल भेज दिया। जो देश का रक्षा करना चाहते थे, ये भाजपा के लोगों ने उन भाइयों को जेल भेजा। बताओ, जो सेना हमारा सैनिक भाई है, जो देश की रक्षा करता है, अग्निवीर योजना में
अगर सैनिक अगर शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, उसको पेंशन नहीं दी जाती है, उसको ग्रेजुटी नहीं मिलती है, उसको कैंटीन की व्यवस्था नहीं मिलती है। 4 साल में हटा देगा, यानी 22 साल की उम्र में आप रिटायर करा देगा। बताइए 22 साल की उम्र के बाद क्या करेगा? क्या करेगा रे भाई? ऐसा योजना लाए कि खाली 4 साल रहेगा, उसके बाद हटा देगा, तो जिंदगी भर क्या करेगा? इसलिए हम लोग अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। अब पुराना जैसे बहाली होता था उसी हिसाब से बहाली हम लोग सब लोगों का कराने का काम करेंगे। शहीद का दर्जा दिलाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, चाहे सीआईएसएफ हो गया, चाहे सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी के जवान हो गए या अन्य हो गया पैरामिलिट्री का, उनको भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम लोग उनको शहीद का भी दर्जा देने का काम करेंगे। हम लोग सारा एयरपोर्ट बनवाएंगे, 5-5 बिहार में एयरपोर्ट बनवाएंगे। पूर्णिया हो, गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, रक्सौल हो, वहां हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे। रेलवे को जो निजीकरण कर दिया गया, जहां बहाली निकलता था सबसे ज्यादा रे भाई, उसको खत्म कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। वो बताओ कितना साल से बहाली निकला है, कितना संख्या में निकला? 10 साल में नहीं ना निकल रहा, तो उसी हिसाब से वहां बहाली निकलवाया जाएगा। लालू जी ने सारा कूली को परमानेंट कर दिया था देश भर के, पता है कि नहीं? अब मोदी जी रेलवे के बेच दिए, बीएसएनएल के बेच दिए, पोर्ट के बेच दिए, एयरपोर्ट के बेच दिए, सेल भेल भी बेच दिए। कुछ बचा जो आर्मी का था, सेना में था, उसको भी ठेका पे दे दिए 4 साल का। ना पेंशन ना शहीद का दर्जा, क्या कर रहे हैं? मोदी जी आएंगे, खूब बात बोलेंगे, भाइयों बहनों 10 साल से प्रधानमंत्री है ना जी, और 17 साल से यहाँ बीजेपी का नीतीश चाचा का सरकार चल रहा है। 17 साल, 10 साल, और यहाँ के एमपी कितना साल से? 15 साल से। बताओ रे भाई, ऊपर से नीचे सब यही, गरीबी मिट्टी। यही मोदी जी आए थे, बोले थे भाइयों बहनों मोदी को लाओगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? भाइयों बहनों काला धन लेके आऊंगा, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालूंगा। अरे कहाँ है? खाता में आया? कहाँ गया? वो तो बीजेपी को चंदा ना मिल गया। समझ रहे हैं ना? सबसे अमीर पार्टी पूरे विश्व की अगर कोई है तो बीजेपी है। कहाँ का पैसा आया? कौन दिया? हमने के भ्रष्टाचारी बोलते हैं, चंदा लेते हैं। गरीब के खाता में न डालना था तो अपने ही खाता में डाल लिए हजारों हजार करोड़ रुपया। बताइए ऐसा ऐसा का। हमारी सरकार अभी कटनी हो रहा है, कई जगह कटनी हो गया, और 1-2 फसल का ना उचित मिलता है दाम फसल का, वो भी पूरा नहीं मिलता है, बेईमानी हो जाता है। हमारी सरकार बनेगी तो 10 फसलों का हम लोग एमएसपी जो है हम लोग तय करने का काम करेंगे। 10 फसलों का स्वामीनाथन रिपोर्ट को, उनके सिफारिशों को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। ये सब काम करेंगे हम लोग। ऐसा हम लोगों ने 24 का चुनाव है, 24 जन वचन 24 के लिए हम लोगों ने पूरा किया है। मेरा फेसबुक पे जाओगे, ट्विटर पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, पढ़ लेना, लिख लेना। लेकिन ये झूठा पार्टी से बच के रहिएगा। बताइए, दो उप मुख्यमंत्री हो गया, कोनो काम नहीं कर रहा, खाली गरियाता है हमको सुबह शाम, जी भर के गाली। अब रामनवमी आएगा तो ये लोग तलवार बांटेगा, लेकिन तेजस्वी ने सबके हाथों में कलम बांटा है और आगे भी कलम बांटेगा। पता कलम चाहिए या तलवार चाहिए? कलम ना।
बताओ, नौकरी मिलेगा, हाथ में कलम रहेगा, नौजवान के बियाह हो जाएगा, बीबी खुश, माई बाप खुश, बच्चा के खिलौना लाके देगा, बच्चों खुश। अब मोदी जी तलवार देंगे, बोलेंगे जाओ दंगा करो, लड़ो लड़ो, हिंदू मुसलमान लड़ो। पुलिस थानेदार आएगा, उठा के जेल में बंद कर देगा। पुलिसों को खिलाइए, वकीलों बाबू को खिलाइए, घर कंगाल हो जाएगा, माँ बाप दुखी, जवानों का ब्याह होगा तो जेल में था तो कोई बियाह ना करेगा, ब्याह नहीं होगा तो बच्चा कहाँ से होगा रे भाई। हम खुशहाली और प्यार बांटने आए हैं, वो लोग नफरत बांट रहा है और लड़ाने का काम कर रहा है। ये सब लोगों की धरती है। भारत महान देश है क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी अंग्रेजी शब्द है, लेकिन दिखने में अलग अलग लोग, पहनावा अलग अलग, खान पान अलग अलग। कश्मीर के लोग, कन्याकुमारी के लोग, गुजरात के लोग, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए उधर आसाम के लोग, सब लोग दिखने में अलग अलग है कि नहीं रे भाई? सबका भाषा अलग अलग है कि नहीं भाई? पहनावा अलग अलग है कि नहीं भाई? तभी ना हमारा महान देश कहलाता है। अलग अलग जात के लोग हैं, हमारे अनेकता में ही एकता है, इसलिए हमारा देश महान है। ये बात समझने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत बांटिए और मुद्दे की बात कीजिए। मोदी जी हिसाब दीजिए 10 साल में क्या किया। बोलते थे मोतिहारी गए, बोलते थे यहीं का चीनी मिल जो बंद है उसको चालू करा देंगे, चीनी मिल चालू करा देंगे और उसी चीनी का चाय पिएंगे। 10 साल हो गया। वैसे ही वार्सिलीगंज नवादा में चीनी मिल बोले थे चालू करेंगे, कुछ नहीं किए। वो केवल चुनाव आएगा, चुनाव में गारंटी दे रहे हैं, गारंटी। अरे मोदी जी मेरे चाचा का पहले गारंटी दे दो, बाकी बाद में लेना। अगर मोदी जी का इतना मजबूत गारंटी तो मेरे चाचा का गारंटी ले सकते हैं क्या कोई? फिर पलट जाएंगे, कौन गारंटी बा? और मोदी जी का गारंटी तो चाइनीज माल वाला गारंटी है। जब तक चुनाव है तब तक गारंटी है, बाद में जैसे अभी अमित शाह आए थे ना, फिर चुनाव के बाद बोलेंगे तो जुमला था, जुमला। अरे बताओ, इसमें लिखे हैं हम परिवर्तन पत्र में, और करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे अगर हमारी सरकार बने तो, और बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे। 1,60,000 करोड़ का बिहार को पैसा देंगे। हर एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया हम लोग देंगे ताकि यहाँ का तरक्की हो सके। ऐसा बिहार बनाएंगे जो उदाहरण बनेगा देश में। हम नौजवान हैं, नई सोच है, ऊर्जा है, आपको बस ताकत देना है और मिल करके सब हम लोग बिहार को आगे ले जाएंगे। लेकिन अब इतना साल से एमपी वही है भाई। क्या किया आपके गांव के लिए? क्या किया? क्या किया आपके प्रखंड के लिए? क्या किया? तो कुछ नहीं किया तो उनके लिए क्यों करेंगे? हटावे के बाकी ना। अरे अभय जी कुशवाहा समाज से आते हैं, हम लोग सब समाज को लेकर चलना चाहते हैं। स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित आदिवासी भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, हम लोगों ने सबको मौका दिया है। और इस बार हम लोग सबको सम्मान दे रहे हैं और पूरा माहौल बन गया है, सबको जो मौका मिल रहा। अभय जी तो पुराने घर में आ गए वापस, यही ना थे पहले, आरजेडी में ना थे, जिला अध्यक्ष थे। और हम लोगों ने नौजवान है, लोकल कैंडिडेट है, टेकारी इनका घर पड़ता है, बगले के हैं। एगो तो एमपी मिलेंगे नहीं, चेहरा कैसा वो भी नहीं जानते हैं, है 15 साल से। अब इनके पास जाइएगा, दुख सुख सुनाइएगा, काम करवाइएगा, इसलिए इनको भारी मतों से जिताना है। आई फूल वाला पार्टी खाली फूल बनाता है, फूल, समझ गए ना? आई मोदी जितना झूठ बोलते हैं कि हम गाना गाते हैं,
अरे तुम तो गाना सुने हैं गोविंदा का, गाइएगा मेरे साथ, मोदी जी को सुनाइएगा, चिल्ला चिल्ला के गाइएगा। चलिए शुरू करा जाए। अरे तुम तो दुबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके होंगे मोदी जी तुम तो झूठ एक बोलोगे, मूवी है जनता 12th जो फेल, लूट उसमें एक गई तो बहुत ही हाथ प्यारा सा मलोगे। डायलॉग है कि अरे तुम जिसके तो पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना नहीं चाहता। वादा करके गरीब यदि अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग उनका वोट बैंक होते हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर उनको वोट देते आए हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब इस लोकसभा में आपको डिसाइड करना है कि आपको जाति भी धर्म के नाम पे वोट देना है या विकास के नाम पे वोट देना है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। हाथ उठा के बोला विजय का माला पहना देना। बहुत बहुत धन्यवाद।